हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एरर क्या होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये क्या होते हैं। ठीक है, आज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इससे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका क्या है। एब्सोल्यूट एरर को बेटा कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर, इसको लिखने का तरीका क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए वैल्यू के लिए डेल्टा ए क्या बताता है, उसका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 700, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब देखो 700 का 5% कितना होगा, 700 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कितना होगा, 35। ठीक है, तो इसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 35। ठीक है, पिछले लेक्चर मैंने बताया था प्लस माइनस क्यों आता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आप रेवाड़ी की डिस्टेंस कहते हो, रेवाड़ी इतनी दूर है, तो आप कहते हो कि 5 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी, उसके लिए क्या लगाते हैं आप, प्लस और माइनस। ये आपको क्या है, एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका है आपके पास कि 700 के डिस्टेंस से 35 मीटर का डिस्टेंस कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ये क्या है आपका तरीका फॉर राइटिंग द एब्सोल्यूट एरर। इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, और एब्सोल्यूट फॉर्म की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। दिस इज द परसेंटेज फॉर्म, दिस इज द परसेंटेज फॉर्म, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका, 1 सेकेंड बेटा, एक बार। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए इसमें नेक्स्ट, इसमें अब आपकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंटल वे फाउंड टू बी। लेंथ ऑफ द रोड आपको ये दे रखी है। ठीक है, 2.48, 2.46, 2.50, 2.48। क्या क्या निकालना है, एवरेज, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। देखो कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैंने कहा था, देखो अब मुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, तो जो मीन वैल्यू है ना वही क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। जो मीन वैल्यू होगी इन सबकी वही क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू। तो मैं कह देती हूँ मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, या इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, वो क्या बताया था फॉर्मूला, a1 प्लस a2 प्लस डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो a1 कितना आपका 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48। ठीक है, डिवाइडेड बाई n, नंबर कितने गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब आप इनको सोल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 12.41 डिवाइड बाई 5। ठीक है, जब आप किसको यहां से इन सबको ऐड करेंगे और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2.48 मीटर, 2.48 मीटर। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। ये आपकी क्या आ गई बेटा, ट्रू वैल्यू। समझ आ गई बात, तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था आपका, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या आई आपकी, ये वाली am, जिसको मैंने लिखा था am माइनस a1, am माइनस a2, am माइनस a3, इस तरीके से लिखा था मैंने। ठीक है, अब इसको यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बना आपका, ये लिख लिया सबने, ये लिख लो जल्दी से एक बार। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, देखो ट्रू वैल्यू क्या है, ये रही आपकी मीन वैल्यू 2.48 माइनस, एक बार इसको घटाओ, 2.48 में से घटाओ तो कितना आया, 0.00। दूसरी वैल्यू क्या है, 2.48 में से किसको घटाओगे, 2.46 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.02। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 पॉइंट, तो आपके पास डेल्टा ए आ जाएगी, ये डेल्टा A1, ये
आ जाएगी? अरे मैंने कहा था ना am माइनस a1, इसको किससे लिखते हैं? डेल्टा a1 से। इसी तरह डेल्टा a2 क्या हो जाएगा? am माइनस a2। am मतलब ये मीन वैल्यू, ये जो आई आपकी am जो ट्रू वैल्यू को बताता है आपका, ठीक है। और ये आपके पास आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है 2.48 4.46। जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो उसने कहा है कि लो जब एक्सपेरिमेंट करा तो लेंथ ऑफ द रोड आपकी ये मेजर हुई, ठीक है। तो अब आपके पास कैसे करेंगे बेटा? अब नेक्स्ट है 2.48 में से किसको घटाओगे? 2.49 को। 2.49 तो ये आ जाएगा 0.01, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेल्टा A4 2.48 माइनस 2.50 तो ये आ जाएगा 0 माइनस का 0.02, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है बेटा आपका, अरे 2.50 में से 2.48 घटाओगे कितना आएगा? 200, यही तो आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेल्टा A5 2.48 माइनस कितना हो जाएगा? 2.48 ये कितना आ गया? फिर से 0.00। तो सबसे पहले क्या बताया था आप लोग? मीन वैल्यू निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, ठीक है, am। उसके बाद निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो ये डेल्टा आ गया ना, तो अभी तो बता रहे हैं एब्सोल्यूट एरर को में एरर की वैल्यू कैसे लिखते हैं? एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म यही तो लिखते हैं ना। तो डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए, ठीक है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे? यहाँ से मीन वैल्यू, ये क्या निकल गया? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब इसको हटा दो, लिख लिया सबने। आगे देखिए इसमें बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका यहाँ से, इन सबको मीन कर दो। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा A1, मैंने कहा था एरर तो एरर ही रहेगा, उसमें माइनस प्लस नहीं देखेंगे, हमेशा वो प्लस में ही लिया जाएगा। डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। मैंने कहा था, जैसे आपको मैंने मेजरमेंट सिखाई थी पीछे, तो मैंने कहा ये 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से थोड़ा आप यहाँ पे हो तब भी उसको 7 ही लिखते हो, और जब 7 से थोड़ा नीचे हो तब भी क्या लिखते हो? 7। तो ये पॉइंट वाले .1 का प्लस में एरर है, माइनस में, और ये .1 का माने +1 में एरर है, ठीक है। तो एरर तो एरर ही रहेगा, एरर मतलब गलती तो गलती है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ठीक है। इसलिए हमेशा किस में लिखते हैं? माइनस की फॉर्म में ना लिख के हमेशा मोड की फॉर्म में लिखा जाता है ये वैल्यू। एरर तो एरर ही रहेगा, उसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसलिए इन सबको जो ये वैल्यू माइनस में भी आ रही है तो उनको प्लस में ही लिखेंगे हमेशा, ध्यान रखना इस बात को। तो डेल्टा A1 आया 0.00, A2 आया 0.02 प्लस माइनस का 0.01। अब इसको मोड में लिखा हुआ है, इन सारी वैल्यूज को किसमें लिख रहे हैं? मोड में। मोड में सभी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। प्लस 0.02, ठीक है, लेकिन ये माइनस में है तो मोड में आके प्लस में रहेगा। और एक वैल्यू क्या? 0.00 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 0 से तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमेशा भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये 0.02 प्लस, ये प्लस का लिखेंगे 0.01 प्लस 0.02 डिवाइड बाई 5, तो कितना आया? 2 2 4 और एक 5, 0.05 डिवाइड बाई 5, तो ये आया 0.01 आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया आपका? 0.01 आ गया। क्लियर, समझ आ गया? तो ये आया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, लिख लिया सबने ये। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या था आपका? मैं एक बार रिलेटिव एरर भी बताती हूँ, फिर दोबारा से लिखती हूँ। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या था आपका? ट्रू वैल्यू
मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर ही तो था। रिलेटिव एरर की डेफिनेशन क्या है, इसको हम ऐसे देखो, ये ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल, जैसे डेल्टा ए आया, ए आपके पास a माइनस a1, इन सब का आपने मीन लिया, इन सब का क्या ले लिया, मीन ले लिया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर बन गया ये। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया आपका 0.01। ठीक है, और ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.48। ट्रू वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2.48। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना लिख लिया सबने? इतना लिख लो फटाफट जल्दी से एक बार। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया रिलेटिव एरर। क्या आ गया आपके पास? ये रिलेटिव एरर। अब आपको क्या निकालना? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर तो कितना बन जाएगा वो 0.01 डिवाइड बाई 2.48 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.40%। तो ये क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, अब इसको लेंथ की फॉर्म में लिखते कैसे हैं? एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिखना चाहे तो एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस माइनस डेल्टा a कितना था आपका 2.48 और डेल्टा a कितना आया आपके पास यहाँ से 0.01। ठीक है, और परसेंटेज निकाला तो परसेंटेज की फॉर्म में क्या लिख सकते हो 0.48 प्लस माइनस 0.40%। तो इस तरीके से आप इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका था किसका, एब्सोल्यूट एरर को लिखने का एक मेथड था आपका। समझ आया? अब एक और क्वेश्चन देखिए, उससे अगर ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो तो नेक्स्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ तक ही पूछा था कि आपको परसेंटेज एरर निकालना था बस। ठीक है, क्या निकालना था? परसेंटेज एरर। ये तो मैंने लिख के दिखा दिया कि आप रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। तो ये क्या बता रहा है 0.01 इज द एब्सोल्यूट एरर इन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में कितना एरर आपका आया। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, आपका हटा दो ये सब को। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एरर को कैसे लिखेंगे। एक न्यूमेरिकल आपका ऑब्जर्वेशंस दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखी है? इन द सक्सेसिव मेजरमेंट, क्वेश्चन है इन द सक्सेसिव measurement, in the successive measurement the reading, चल बंद ही रहने दे। देखिए बेटा, द रीडिंग ऑफ the period of oscillation, period of oscillation of a simple pendulum, of a simple pendulum were found to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. In an experiment, find out, calculate mean value, दूसरा सेकंड पूछा है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा पूछा आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर,
द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, इन प्रॉपर फॉर्म। रिजल्ट को किसकी फॉर्म में लिखना है आपको? प्रॉपर फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे इक्वेशन आपका। इन द सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है ना, उसमें ऑसिलेशन का मतलब इधर से आप इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर आए, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया पेंडुलम ने, कितना टाइम में लिया। तो दे रखा है एक्सपेरिमेंट के दौरान कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एक बार वो 2.63 सेकंड लेता है, एक बार 2.56 सेकंड, फिर लेता है 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड, ये सेकंड है बेटा, सेकंड, ठीक है, 2.80 सेकंड। इन एन एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो बेटा, सबसे पहले मैंने कहा था ट्रू वैल्यू निकाल लो। जब भी वो ऐसी वैल्यू देगा तो उन सबका क्या कर देंगे मीन, और वो मीन वैल्यू ही क्या होगी आपकी ट्रू वैल्यू। तो देखिए मीन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 13.12 डिवाइड बाई 5। इसको भी जब आप फर्दर यहाँ से सोल्व करोगे तो 2.624 सेकंड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जब इन सबको ऐड करोगे आप तो 2 4 6 8 10, ठीक है, और ये कुछ आगे वैल्यू आके कितने में आ जाएगा आपका 13.this, 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.624। तो ये आया मीन वैल्यू। क्या वैल्यू आई है आपकी मीन वैल्यू। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लो, क्योंकि हमारे डिजिट यहाँ 2 तक है ना, तो इसको 2 की फॉर्म में लिख लो, रिजल्ट को 2.62 तक ही लिख लो इसको। ठीक है, तो आप लोग 2.62 तक ही निकालो, आगे निकालो ही मत इसको, क्योंकि हमारा रिजल्ट 2 की फॉर्म में, तो अदरवाइज कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इतना ही लिख लो। तो क्या है 5, इसको डिवाइड करोगे ना, 5 2 10, 1 बचा, तो इस तरीके से इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या निकाला था मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू निकल गई आपके पहले केस में। दूसरा पूछा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था, सेकंड में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, अभी बताया था ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कौन सी है, ये आपकी ट्रू वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू आती है ये आपकी क्या होती है ट्रू वैल्यू होती है। तो क्या लिखोगे 2.62, सबसे पहले इसको घटाओ इस वैल्यू को 2.63, तो ये कितना है 0.01, और ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यह है डेल्टा A1, डेल्टा A1, डेल्टा A2 क्या आ जाएगा 2.62 माइनस 2.56, इसको घटा लो, डेल्टा A3 आ जाएगा आपका 2.62 माइनस 2.42, डेल्टा A4 आ जाएगा आपका 2.62 माइनस 2.71, डेल्टा A5 आ जाएगा 2.62 माइनस 2.80। ठीक है, इन सबको घटाएंगे तो इनकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी आपकी 0.06 आ जाएगी ये तो, और ये आ जाएगी 0.20। ठीक है, एक आ जाएगी आपकी 0.09 माइनस का 0.09, और ये आ जाएगी आपकी -0.18। ठीक है बेटा, घटा तो लोगे ना, इनको घटाना तो आता है ना सबको, सब्ट्रैक्ट करना। अरे ऐसे कर लोगे ना, जैसे मैंने कहा 2.62 ऐसे लिख लेना आप लोग, ऐसे समझ नहीं आता डायरेक्ट। 2.48 में से घटाओ तो 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, तो ये आपके पास 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो ये मैंने कितना लिख दिया भैया, कुछ गलत हो गया क्या, 2.62 माइनस 2.48,
2.62 माइनस 2.48 45, तो 0.14 आएगा भैया, गलत लिखा हुआ है ये आएगा 0.14। ठीक है, अगला और देखो, इसमें भी और मिस्टेक है क्या, 2.56, इसको घटाओगे तो 5 में से 6 0.0, ये ठीक है 0.06। ठीक है, इसी तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप लोग, 0.62 उल्टा घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का बड़ा है ना, इसमें से घटा लेना। सब्ट्रैक्ट तो सबको करना ही आता है ना, 11 में से दोगे 9, 11 में से 2 0.09। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सबकी कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने क्या क्या करा, सबसे पहले आपकी ट्रू वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी आपकी। ठीक है, इस ट्रू वैल्यू में से पहले इस वैल्यू को घटाओगे 2.63 को, फिर ट्रू वैल्यू में से किसको घटाओगे 2.56 को, फिर ट्रू वैल्यू में से किसको घटाओगे 2.42 है यहाँ पे, सॉरी 42 के हिसाब से फिर ये आ जाएगा 2 में से 2 0 0.20 आ जाएगा। ठीक है, फिर आया 2.62 में से 2.71 को घटाओगे, फिर 2.62 में से 2.80 को घटा दोगे। ठीक है, फिर इन सब का क्या कर लोगे आप लोग, सम कर लोगे। ठीक है, हटा दो ऊपर से, इन सभी का क्या कर दो आप सम कर दो, तो ये बना आपका डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बनेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइड बाई 5। ठीक है बेटा, तो ये बना, इस सबको पिछले क्वेश्चन में बताया था सब प्लस में ही लेना, माइनस का कोई कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि एरर तो एरर होता है, उसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये बना मोड 0.01, ये माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, मोड में जो भी वैल्यू आती है वो कैसी बन जाती है, मॉडुलस में प्लस बन जाती है, प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस माइनस 0.09 प्लस 0.18, इन सब का सम कर दोगे। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 5, तो देखो इसको ऐसे लिखोगे 0.01 प्लस 0.06, क्योंकि मॉडुलस में आके सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। ठीक है, डिवाइड बाई 5, जब इसको सोल्व करोगे प्लस करोगे तो ये आ जाएगी आपकी इतनी। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो तो यह 0.1 और फिर ये नहीं 0.8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो देखो बेटा जैसे वैल्यू में करते हैं ना कि ये नंबर 5 से क्या बड़ा है, या भी सिग्निफिकेंट फिगर करवाऊंगी अगला टॉपिक, उसमें समझाऊंगी आपको कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है। जैसे मैं कहती हूँ 0.9 है तो इसको हम 1 के अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं ना, 0.9 को अप्रोक्सीमेट किसके लिख सकते हैं, 1 के। तो इसी तरह से ये 3 डिजिट में आ गया, लेकिन हमारे पास एरर किस में है, 2 डिजिट में। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं 0.11, क्योंकि ये 0 में एक आगे ऐड हो गया है यहाँ पे। अरे जैसे 0.9 को 1 लिख सकते हो ना, 0.5 से कोई बड़ा नंबर होता है पॉइंट के बाद तो उसमें हम एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो 0.11, तो यह है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके बाद था आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या होगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.11 और ट्रू वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों की 2.62, ट्रू वैल्यू थी 0.262, तो ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, अब आपको निकालना परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
परसेंटेज एरर। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100 क्या कहलाएगा आपका परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को, परसेंटेज एरर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर ले यहाँ पे। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ से, तो हम निकालेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। तो क्या आएगा 0.11 डिवाइड बाई 2.62 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अब इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0041, ठीक है। तो इसको आपके पास इसको ऐसे लिख लेना 0.0, 2 डिजिट तक ही लिख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। 6 पार्ट में पूछा था आपसे प्रॉपर फॉर्म में रिजल्ट लिखिए, तो ए एब्सोल्यूट एरर इन ए, तो ए क्या बताया था प्रॉपर फॉर्म में लिखने का तरीका एरर को, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसको किस भाषा में बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ए इज डेल्टा ए, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये रिजल्ट को इस फॉर्म में लिख लो। क्या था, ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.62 प्लस माइनस 0.4 परसेंटेज, 0.04%, ठीक है। 0.62 प्लस माइनस 0.04% आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दूसरा, इसी रिजल्ट को आप अगर एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एब्सोल्यूट एरर ये आया है, एब्सोल्यूट को प्रॉपर फॉर्म में लिखने का तरीका प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए कितना है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख दूं, ये लिख लिया सबने इतना, यहां से ऊपर से लिख लिया। अब लिखती हूँ प्रॉपर फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, प्रॉपर फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी बेटा आपकी, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62 प्लस माइनस, भाई थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी, उसके लिए क्या लिखते हैं, और एब्सोल्यूट एरर आया कितना 0.11। तो जैसे मैंने अभी लिख के बताया था, पीछे समझाया था, 700 प्लस माइनस 5% भी लिख सकते हो और 700 प्लस माइनस 35% भी ऐसे भी लिख सकते हो 35, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग एरर को, और परसेंटेज फॉर्म में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था वो एग्जांपल या ऐसे ही। तो अभी क्या आया था हमारे पास ट्रू वैल्यू 2.62, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आया था आपका 0.11, प्लस माइनस कर दिया उसको, परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे तो 2.62 ट्रू वैल्यू थी और आपके पास एरर कितना है 0.04%। समझ आया बेटा इतना क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल्स करिए, इस पे प्रैक्टिस सेट हम लोग, मैं आपको प्रैक्टिस सेट सेंड कर दूंगी, उस पे प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है बेटा। और भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ द एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर मतलब एरर क्या होता है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।